हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज उसमें हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उत्तर प्रदेश पीसीआस, उत्तर प्रदेश में जो आरओ है और उत्तर प्रदेश में जो अन्य एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पूरे का पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे आपको आगे चल कर के जो भी पेपर होगा उत्तर प्रदेश में उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा जा रहा है और कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जिसका नाम है मांडी, ये आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? तो आपके पास चार ऑप्शन है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो जो आपका उत्तर प्रदेश है ये कहीं और, सॉरी मतलब कि ये जो आपका हड़प्पा स्थल है मांडी, ये कहीं और नहीं, ये उत्तर प्रदेश का है। तो ये जो आपको मिल जाएगा मांडी, ये उत्तर प्रदेश का स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये कब पूछा गया था? तो यूपीपीसीएस जो प्री का एग्ज़ाम होता है 2021 में पूछा गया था। अब हम देखेंगे काकोरी षड्यंत्र केस के जो प्रधान आरोपी हैं, जिसमें आप देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी, और इन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं इनको किस शहर में फांसी दी गई थी? तो काकोरी षड्यंत्र केस में 3-4 लोगों को फांसी दी गई थी, जिसमें आप देखेंगे रोशन सिंह थे और जो है मतलब राम प्रसाद बिस्मिल थे, और साथ में रोशन सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और अन्य लोगों का नाम अभी मुझे नहीं याद आ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मतलब कि राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं उनको फांसी कहाँ पर दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो फांसी दी गई थी ये गोरखपुर की जेल में दी गई थी। और मुझे रोशन सिंह का नाम याद आ रहा है, तो जो रोशन सिंह है इनको फांसी कहाँ दी गई थी? इनको जो हमारे प्रयागराज में केंद्रीय जेल है, नैनी जेल, यहाँ पे फांसी की सज़ा दी गई थी। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में आरओ में। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा चेत सिंह। जो बनारस का विद्रोह है उसको राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये उत्तर प्रदेश आरओ 2021 में पूछा गया था, ये मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश को प्रायः जो है संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो मैंने स्टार्टिंग में जो है मतलब फुल सिलेबस करके एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें ये सारी चीज़ें बताई हैं कि कब हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसको किस नाम से जाना गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1833। तो 1833 में संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, और ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और ये भी हमारा यूपी आरओ 2021 में ही पूछा गया था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है कि वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है इसमें भारत के प्राचीन 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद भारत के जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें है? तो टोटल 8 महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश में है, और मैंने इसको बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि वो कौन कौन से जनपद हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और अगर एक बार और बता दें तो शायद आपको हेल्प हो जाएगी। हालांकि बताए तो हैं, लेकिन अगर एक बार बता देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम देख लेते हैं। जो सबसे पहले तो हम देखेंगे मल्ल महाजनपद। जो मल्ल महाजनपद है जिसकी राजधानी है कुशानारा, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। जबकि जो काशी है, काशी महाजनपद जिसकी राजधानी है वाराणसी, ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। कौशल जो है, कौशल ये भी उत्तर प्रदेश का है और इसकी जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती, श्रावस्ती इसकी राजधानी थी कौशल की। और इसके साथ साथ जो वत्स महाजनपद है, वत्स महाजनपद इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है कौशाम्बी, और ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। आगे जो है, और आगे हम देखेंगे वत्स महाजनपद के बाद जो चेदी महाजनपद है, चेदी महाजनपद ये भी उत्तर प्रदेश में है और इसकी जो राजधानी है उसका नाम है शुक्तिमती। तो ये जो महाजनपद है इनसे इनकी कैपिटल का नाम कई बार पूछा गया है, हर साल ही पूछा जाता है। सूरसेन की जो राजधानी है वो क्या होगा? तो सूरसेन की राजधानी हो जाएगी मथुरा। और मथुरा जो है वो शाटक नामक कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, उसको शाटक कहा जाता था। अगर कुरु की बात करेंगे तो कुरु की जो राजधानी है वो थी इंद्रप्रस्थ,
और ये सब कहाँ है, तो ये सब वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी कुरु की, और जो पांचाल नामक महाजनपद था इसकी राजधानी थी काम्पिल या अहिच्छत्र। और ये कहाँ था, तो ये सारे 8 के आठों जो मतलब कि महाजनपद हैं वो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आरओ 2021 में ये भी पूछा गया था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 सूचियाँ बनी हुई है और किससे रिलेटेड है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उससे रिलेटेड है। आपको बताना है कि कौन सा अधिवेशन है जो मतलब किस ईयर में हुआ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कानपुर वाला बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो कानपुर अधिवेशन है ये कब हुआ था, ये 19 में मतलब कि ये 1925 में हुआ था, जब सरोजनी नायडू जी मतलब कि पहली एज अ फीमेल अध्यक्ष बनी थी। और जो बनारस का अधिवेशन है इसको बाद में देखेंगे, उसके पहले हम देख लेंगे लखनऊ अधिवेशन भी बहुत फेमस है, 1916 में हुआ था। इसमें नरम दल और गरम दल दोनों एक साथ आ गए थे। और नेक्स्ट जो है अब हम देखेंगे बनारस। तो जो बनारस का अधिवेशन है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा इसकी शायद अध्यक्षता की गई थी। जबकि जो मेरठ का अधिवेशन है वो हुआ था 1946 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3, यानी कि ए का 3, बी का हो जाएगा 4, सी का होगा 1 एंड डी का हो जाएगा 2, यानी कि 34/12 इज द राइट आंसर। और 34/12 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 2021 में ये भी पूछा गया था। अब हम जाओ अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज, यानी जो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है, उसके किले पर अंग्रेजों के द्वारा अधिकार कर लिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1797। और ये बड़ा मोस्ट मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आरओ 2021 में पूछा गया था। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसके बारे में देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के यानी कि जो उत्तर प्रदेश है विगत काल, जिसको पहले संयुक्त प्रांत बोला जाता था, उसके पहले गवर्नर कौन थे। तो पहले गवर्नर इनके कौन थे, इसका जो राइट आंसर होगा पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में है फ्रांसिस वर्नर विली, दूसरे में है सरोजनी नायडू, तीसरे में है न्यायाधीश श्री वीबी मलिक, और जो चौथा है वो है एच पी मोदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सरोजनी नायडू जी जो हैं वो पहली गवर्नर थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए, आरओ 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया था। पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है इसमें वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक एंड खारवेल। तो राइट आंसर हो जाएगा इक्ष्वाकु। जो मतलब इक्ष्वाकु वंश के शासक थे इन्हें पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और ये मौर्य काल से रिलेटेड है। और ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, ये पुराणों में श्री पर्वतीय और ये मौर्य काल, ये सब उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है उससे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो मौर्य काल में जो एग्रोनोमोई नामक अधिकारी थे ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है, यही पूछ रहा है। तो इसमें ना ऑप्शन जो है, वैसे तो आपको ज़्यादातर जगहों पे मार्ग निर्माण इसका राइट आंसर मिलेगा, लेकिन जो आयोग है उन्होंने मार्ग निर्माण के साथ साथ जो हमारा मतलब कि राजस्व प्रबंधन है इसको भी राइट आंसर माना है, यानी कि ऑप्शंस जो सी है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इन दोनों को ही जो है हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस आयोग ने राइट आंसर माना है। तो हम लोग भी इसको दोनों ही जानिएगा, दोबारा ऐसे पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा भी तो केवल एक ही ऑप्शन देगा, क्योंकि एक गलती को बार बार दोहराना तो ठीक नहीं लगता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सराय नहराय और दमदमा, महादहा और लंघनाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हुए हैं। हाँ, तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दमदमा। तो दमदमा से मतलब कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हुए हैं। और ये कब पूछा गया था, तो ये यूपी पीसीएस जो प्री का एग्ज़ाम 2016 में हुआ था उसमें पूछा गया था। अब हम देखेंगे कि किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। तो इसमें 4 मतलब कि ऑप्शन है, विमकटफिसस, कनिष्क, नहपाण और बुद्ध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कनिष्क। तो जो कनिष्क थे उनके सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का अंकन हुआ है, और ये भी यूपी पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया था। अब हम देखेंगे कि जो पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी करवाए, तो मैंने जैसे कि बताया कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास, वहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो हम देखेंगे पहला जो गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो आप इसको मतलब एंशियंट हिस्ट्री के तौर पर भी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
तो पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए, 4 ऑप्शन है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है इन्होंने सर्वप्रथम मतलब कि मतलब सिक्के जारी किए थे। अब हम देखेंगे चौथा मतलब जो 14th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि पहला जो है गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो इसका जो मतलब ऑप्शन है वो है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और श्रीगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। और जो मतलब कि आयोग है उन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी माना है, जबकि आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त का पहले सर्वप्रथम जो परम भागवत की उपाधि है वो अभिलेखों में आपको समुद्रगुप्त की मिल जाएगी, लेकिन आंसर इसका आयोग ने चंद्रगुप्त द्वितीय माना है, तो हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय ही मानेंगे। अब हम देखते हैं जो पुष्यमित्र शुंग हैं इनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की जानकारी किस लेख से मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है, आरओ एआरओ में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में एक जूनियर एडिट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो हो सकता है कल को जो मतलब कि 1-2 दिन में जो यूपीपी का पेपर होने वाला है उसमें पूछ लिया जाए, तो पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछ सकते हैं। तो जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की जानकारी है ये कहाँ से मिलती है, तो ये अयोध्या लेख से मिल जाएगी। और ये 2018 उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा ही गया था। अब हम देखते हैं कि जो हर्ष थे इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पे स्थानांतरित की थी, तो जो कन्नौज है जिसे महोदय नगर के नाम से जाना जाता है। देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, उसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन है, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर महिपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा धर्मपाल। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक थे धर्मपाल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है, और इसमें आपको क्या बताना है। तो आपसे पूछा जा रहा है जो हमारा कन्नौज है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे एक त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था वहाँ पे कब्जा करने के लिए। तो उसमें आपको बताना है कि कौन से वंश के लोग हैं जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। अब त्रिकोणात्मक संघर्ष है तो 3 शक्तियाँ इसमें पार्टिसिपेट की हैं, तो वो 3 जो है अगर आपको वो पता होगा तो चौथा कौन नहीं है ये आप आराम से कर लेंगे। तो इसमें जो है आप देखेंगे पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट ये 3 लोग इसमें मतलब कि कन्नौज पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे। और तो इसमें कौन नहीं होगा, तो इसमें जो चोल दिया हुआ है ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो हमारा और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है 2015 में पूछा गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जो 19 है कह रहा है कि जो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था वो कौन था। तो पहला जो मुस्लिम शासक था पूछ रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश की स्थापना मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, और इसी के साथ दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है। अब हम देखेंगे जो मंगोल आक्रमणकारी थे जिसका नाम था चंगेज खां, इन्होंने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में अपना मतलब कि आक्रमण किया था, यही आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और बलबन, और साथ में क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो इल्तुतमिश है उसी के टाइम पे पहली बार इसने आक्रमण किया था। और इसी के साथ टोटल जो है 20 क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है तो आपको समझ आया होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं समझ आएगा। तो इसका जो ऑप्शन का है ऑप्शन बी ये हो गया। तो ये टोटल कितने क्वेश्चंस रहे हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस रहे हैं, और ये सब PYQs थे, प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग एक ओवरव्यू के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसको ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूर इसको सॉल्व करिए, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो हमने अपने इसी चैनल पे लूसेंट की सीरीज चलाई हुई है, लूसेंट की सीरीज, उससे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। इस समय उसमें पॉलिटी चल रहा है और पॉलिटी को हम लिख करके कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप लोग उससे जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। और उसमें तो जो लूसेंट की हिस्ट्री है वो ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुकी है। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।